नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं। तो हमें ये साबित करना है क्या 3m या 3m+1 होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। माना a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ b बराबर हमको दिया है 3, b बराबर 3 हमको दिया है। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर होता है BQ प्लस आर, जहाँ की 0 रिमाइंडर से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये बात हम लोग को पता है पहले से कि 0 जो होता है रिमाइंडर से बड़ा होता है और 0 से रिमाइंडर बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया हुआ a बराबर 3m, यानी हम 3q प्लस आर लिख सकते हैं। यानी कि जहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि हाइएस्ट 3 तक जाएगा तो 0, 1 और 2। चलिए, तो a का संभावित मान क्या होगा। a का संभावित मान, a का जो संभावित मान होगा वो हो जाएगा 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये ना होगा a का संभावित मान। अब देखिए, हम लोग को कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग इस सब का वर्ग निकालेंगे। इसे हम लिख सकते हैं a बराबर 3q, a बराबर 3q लिख सकते हैं। अब हम इसका वर्ग कर देंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। अगर a का स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो 3 तिया 9 a का स्क्वायर हो जाएगा। 9a का स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर यानी a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m, जहाँ 3a स्क्वायर बराबर हम लोग m मान लिए। 3a स्क्वायर बराबर क्या मान लिए, या q स्क्वायर में है, 3a स्क्वायर बराबर क्या मान लिए, m मान लिए। तो इससे मेरा क्या हुआ कि पहला निकल गया a स्क्वायर बराबर 3m। ठीक है, अब हम लोग आगे 3q प्लस 1 लेंगे तो 3q प्लस 1 ये भी होगा a बराबर, फिर दोनों पट्टी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 3q प्लस 1, क्योंकि 2ab होता है, आप चाहे तो यहाँ 1 भी गुना कर सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर होगा है 9a स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, अब हम यहाँ से a स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, कॉमन लीजिए 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा, कॉन्स्टेंट में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर हमने m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m और प्लस 1। तो इससे ये भी साबित हो गया कि ये भी मेरा सही है। अब बच गया अगला जो कि बचा है 3a बराबर 3q प्लस 2। तो चलिए इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे और 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 3 तिया 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 और प्लस 4 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर बराबर 9
क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12 क्यू और प्लस 3 + 1 इसको लिख सकते हैं। 3 + 1 इसको हम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3 × 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3 इंटू कॉन्स्टेंट में 1। तो जहाँ हम मान लेंगे एम बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 3 बराबर m, तो फिर ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m + 1। ठीक है, 3m + 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मेरा 3m था और 3m + 1 था, तो एक धनात्मक रूप में क्या हुआ, साबित हुआ। फिर से एक बार दिया हुआ है a बराबर हम धनात्मक पूर्णांक मान लिए, जहाँ b बराबर 3 दिया हुआ है। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए, जिसमें हमको पता है कि a बराबर bq + r होता है, जहाँ 0 जो होगा r से जो होगा बड़ा होगा और जो कोष्ट मतलब भाजक होगा वो हमेशा छोटा होगा। a बराबर 3q + r, जहाँ r बराबर 0 1 2। ठीक है, a का संभावित मान 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। तो a का मान रख दिया 3q, तो a का मान a स्क्वायर और 3q², यानी नॉन क्यू स्क्वायर, जहाँ m का मान 3 कॉमन ले लिए तो 3m, यानी जहाँ पे हम 3q² बराबर m मान लिए तो 3m बराबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही करके यहाँ पे हम मान लिए इतना को, तो मेरा आ गया 3m + 1, और उसी तरह से हम यहाँ पे इतना को मान लिए तो मेरा आ गया 3m + 1। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखेंगे। देखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि एक धनात्मक पूर्णांक है। b बराबर हम 3 लिए। आप लोग सोच रहे हो कि b बराबर हम 9 क्यों नहीं लिए। तो b बराबर 3 हम इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 का भाजक 3 का ही अथी में आता है, पहाड़ा में आता है 9। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 3 लिए, क्योंकि अगर हम 9 तक लेंगे तो बहुत बड़ा चल जाएगा और वो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए हम लोग 3 लिए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोगों को पता है a बराबर होता है bq + r, जहाँ 0 रिमाइंडर से बड़ा और भाजक से छोटा होता है, जो होता है। चलिए, अब a बराबर 3q + r हो जाएगा, जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 0 1 और 2। तो a का जो संभावित मान होगा वो हो जाएगा, a का संभावित मान हो जाएगा क्या 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2। चलिए, a बराबर, तो अब हम लोग को निकालना ये है कि 9m आता है या नहीं, 9m + 1 आता है या नहीं, 9m + 8 आता है या नहीं। तो चलिए हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को पहले घन निकालना है। तो पहला स्टेप में ले लेंगे a बराबर 3q, क्योंकि अब घन निकालना है। तो 1q बराबर 3q के होल क्यूब, तो 1q बराबर हो जाएगा 27 q के होल क्यूब। तो चलिए, यहाँ 1q बराबर हम इसको लिख सकते हैं 9 × 3q के होल क्यूब। तो इस तरह से 1q बराबर आ गया क्या, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, जहाँ 3q बराबर m मान लेते हैं, तो 1q बराबर क्या आ गया 9m। ठीक है, ये आ गया मेरा फर्स्ट स्टेप में। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप निकालना है। तो सेकेंड स्टेप में a बराबर 3q + 1 है, तो a बराबर 3q + 1 है, तो फिर 1q बराबर हो जाएगा 3q + 1 के होल क्यूब। चलिए, 1q बराबर हम लिखेंगे 3q के होल क्यूब प्लस 1 के क्यूब प्लस 3 × a × b और प्लस 3q + 1। ठीक है, यहाँ तक अब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो 1 अब देखिए 1q बराबर हो गया 27 के होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 × 9 क्यूब और प्लस 3q + 1। चलिए, अब क्या करेंगे,
अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 9। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 इधर निकल जाएगा, तो 3 के क्यू प्लस यहाँ से भी 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 9 कॉमन लिए हैं तो इसमें बचेगा क्या क्यू, तो इसको गुना कर देंगे तो 3 के स्क्वायर अब प्लस क्यू और प्लस 1, जो ये 1 बचा है वो लिख दिए। समझ रहे हैं। अब जहाँ m बराबर मान लेंगे 3 प्लस 3 के स्क्वायर और प्लस क्यू, इतना हम मान लिए तो एक क्यू बराबर लिख सकते हैं 9m और प्लस 1। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप भी ठीक ठाक आ गया। अब हम लोग को थर्ड स्टेप निकालना, तो चलिए थर्ड स्टेप करेंगे। a बराबर 3q प्लस 2, तो एक की क्यू निकालेंगे तो 3q प्लस 2 का होल क्यू। अब यहाँ देखिए a के क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 27q प्लस 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 इंटू ए इंटू बी अब प्लस क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। ठीक है। अब यहाँ एक क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए। चलिए पहले लिख लेते हैं 27 के होल क्यू 8 12 के क्यू और प्लस 3q इंटू 2, सॉरी ये गुना। चलिए तो इतना हो गया। अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए तो 27 हो जाएगा, यानी 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3 के क्यू, यहाँ से भी 18 हो जाएगा ना, 3 3 9 9 18, यहाँ से भी 9 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 3 6 के क्यू और यहाँ से 2 2 4 क्यू, बच गया 8, तो ये 8 को बाहर लिख लेंगे। जहाँ m बराबर क्या क्या हो जाएगा 3 के क्यू प्लस 6q के स्क्वायर प्लस 4 के क्यू बराबर हमने m मान लिया, तो यहाँ एक ही क्यू बराबर लिख सकते हैं 9m प्लस 8। अतः ये साबित होता है कि यह एक धनात्मक पूर्णांक के रूप में घन को लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सभी को निकाल लेंगे। एक बार और देख लीजिए, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।